अखिलेश के साथ आपने जो कार्यक्रम देखा है उसमें देश और दुनिया की सारी महत्वपूर्ण खबरें आपको मिल गई हैं, लेकिन सिर्फ देश की नहीं, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई इंटरनेशनल खबरें, वो सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले 9 में 100 की शुरुआत करते हैं। आज मास्टर स्ट्रोक नहीं, आज स्पेशल रिपोर्ट है। चीन में धूमधाम से मनाया जा रहा है लूनर न्यू ईयर। दूसरे देशों से भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। नए वेरिएंट के प्रसार का फिर बढ़ गया है खतरा। चीनी नववर्ष पर राष्ट्रपति जिनपिंग ने दी लोगों को बधाई, कहा आगे की नई यात्रा गौरव और सपनों से भरी होगी। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कोरोना के चलते आर्थिक और सामाजिक विकास को बेहतर करने पर बल दिया, कहा समन्वय और सुधार को गहरा करने की जरूरत है। तेजी से बढ़ते कोरोना केसेस के बीच वैक्सीन पर निर्भर हुआ चीन। लंबे इंतजार के बाद सिनोफार्म mRNA वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा, कहा यह वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है। उधर ताइवान में एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 33 मरीजों की मौत हुई। हेल्थ अथॉरिटी का दावा 300 से ज्यादा केसेस इंपोर्टेड है। कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.5 ने बढ़ाई दुनिया के देशों की चिंता। नए वेरिएंट की चपेट में आ रहे वैक्सीनेटेड लोग भी। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने दावा किया है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका में 40% लोग XBB 1.5 वेरिएंट से संक्रमित है। जापान में पिछले 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। 425 की मौत हो गई है। चीन के नागरिकों को शर्त के साथ जापान में एंट्री की छूट दी गई है। भारत में कल के मुकाबले आज बढ़े कोरोना केसेस। कल जहां 134 लोग मिले थे पॉजिटिव, आज 145 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका ने चीन को फिर चेतावनी दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है चीन ताइवान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि चीन ताइवान के साथ यथास्थिति को लेकर सहज नहीं है। चीन दुनिया से ताइवान के संबंध काटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को डायरेक्ट वार्निंग देते हुए कहा है ताइवान को छेड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले महीने भारतीय वायुसेना करेगी बड़ा युद्ध अभ्यास। चीन में मच गई है खलबली। भारतीय वायुसेना की वॉर ड्रिल में शामिल होंगे फर्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भी। 1 से 5 फरवरी तक चलेगा ये युद्ध अभ्यास। युद्धाभ्यास में गरजेंगे रफाल और सुखोई 30। ईस्टर्न सेक्टर के सभी उपकरणों को इस्तेमाल किया जाएगा। हाशिमारा, तेजपुर और छाबुआ बेस से उड़ानें भरेंगे जंगी जेट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दावोस में भारत के खिलाफ फिर उगल दिया जहर। कश्मीर की तुलना यूक्रेन से करते हुए कहा UNSC का प्रस्ताव महज कागज का टुकड़ा है। पाकिस्तान में कंगाली के लिए बिलावल भुट्टो ने युद्ध को ठहराया जिम्मेदार, कहा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी के चलते पाकिस्तान में महंगा हो गया अनाज। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ का दावा, देश के बदतर हालात के लिए जिम्मेदार है बाजवा और फैज। इन्होंने ही 2018 में धांधली करके इमरान को PM बनवाया। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को जमकर लूट रहा है चीन। पाकिस्तान ने दी है चीनी कंपनियों को मुनाफा कमाने की इजाजत। इसके बावजूद बलूचिस्तान के हालात बेहद खराब है। विवादों के बीच रायपुर में आज फिर सजा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे हैं भक्त। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दी महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को चुनौती, कहा हमने श्याम मानव को बुलाया था लेकिन वो आए ही नहीं। श्याम मानव का धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब, कहा अगर चुनौती स्वीकार है तो भक्तों के पीछे छिपने की बजाय नागपुर में वैज्ञानिक वातावरण में अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करें। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कहा उन्हें अपने इष्ट पर भरोसा है, लोग दरगाह पर क्यों नहीं उठाते सवाल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनौती दी है, कहा अपनी शक्तियों को साबित करके दिखाएं। प्रयागराज के दंडी सन्यासियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी बताया है। निर्मल बाबा और आसाराम बापू से तुलना की है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई दिनेश गर्ग भी करते हैं बाबागिरी। दिनेश गर्ग का कहना है कि ये कोई चमत्कार नहीं, हमारा पुश्तैनी काम है।
भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने किया धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन का प्रस्ताव पास। कहा, अगर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने कोई कार्रवाई की तो सनातन धर्मी विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का पुतला फूंका। मुंबई के मीरा भाईंदर में बागेश्वर धाम के समर्थन में सड़कों पर उतरे समर्थक, हनुमान चालीसा का पाठ किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का नया वीडियो सामने आया। राजस्थान में अपने गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के चरणों में साष्टांग नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य ने पहली बार विवाद पर तोड़ी चुप्पी। बोले, वो मेरे शिष्य हैं, उन्होंने जो कहा अच्छा कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर जजेस और बड़े अधिकारियों ने आपत्ति जताई है। 302 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वालों में 13 पूर्व न्यायाधीश और 133 पूर्व अफसरों के साइन है। डॉक्यूमेंट्री को बताया भ्रामक। विदेश मंत्रालय ने भी डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार कहा था। बीजेपी ने कर्नाटक में फूंका चुनावी बिगुल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयपुरा से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू करने से पहले मंदिर गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को मुखौटा मुख्यमंत्री कहा। सनातन धर्म के विरोधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच छिड़ा घमासान। एलजी ने सीएम केजरीवाल से मिलने से इनकार कर दिया। दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियों को हटाने के नोटिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के घर का घेराव किया। कोरोना कहे जाने वाले सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर पलटवार। कहा, विरोध मुद्दों पर होना चाहिए, व्यक्तिगत आलोचना गाली गलौज करना बेहद आसान काम है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो लॉन्च कर दिया है। 26 जनवरी से 26 मार्च तक मुहिम होगी। मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी रिलीज की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। राजस्थान के कोटा में बैठक के दौरान भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक में यह हाथापाई हुई। प्रदेश में चिकित्सक मंत्री परसादी लाल मीणा के सामने यह हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। टीएमसी नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया। नौकरी के नाम पर 19 करोड़ की वसूली का आरोप है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनेगी। 4 हफ्ते में रिपोर्ट भी देगी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण को जांच पूरी होने तक महासंघ के रोजाना के काम से अलग किया गया। निगरानी कमेटी देखेगी फेडरेशन का काम। जांच में सहयोग करने के लिए निर्देश दिए हैं। कुश्ती महासंघ ने अपने अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया। खेल मंत्रालय के भेजे जवाब में खिलाड़ियों की मंशा पर सवाल उठाए। निजी स्वार्थ वजह बताई। बृजभूषण शरण का बचाव करने वाले कुश्ती महासंघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर सस्पेंड हो गए हैं। खिलाड़ियों की शिकायत पर खेल मंत्रालय की कार्रवाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 वकील शामिल हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जांच कमेटी के मेंबर योगेश्वर दत्त ने कहा, बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप बेहद गंभीर है। दोष साबित होने पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विवादों के बीच यूपी के गोंडा में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो गई है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने ही उद्घाटन किया। पिता पर लगे आरोपों का जवाब देने सामने आए बृजभूषण के बेटे प्रतीक। कहा, 22 जनवरी को कुश्ती महासंघ की बैठक के बाद यौन शोषण के आरोपों पर जवाब देंगे वो। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के माघ मेले में उमड़ा जन सैलाब। 2 करोड़ लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। श्रद्धालुओं पर बरसाए गए फूल। दिल्ली के सूर्या होटल में किया गया रेडियो सिटी आइकन अवार्ड का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई बीजेपी पार्षद रेखा गुप्ता और अभिनेत्री काम्या पंजाबी। बिजनेस टाइकून विवेक बिंद्रा और प्रसिद्ध गायक अखिल सचदेव समेत कई हस्तियों को रेडियो सिटी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एबीपी न्यूज से रेडियो सिटी के सीईओ कार्तिक काला ने की खास बात। कहा, यह हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। हम इतने बड़े लोगों के साथ हैं। दूसरे वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचेस की वनडे सीरीज पर कब्जा। 6 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लेने वाले शमी बने मैन ऑफ द मैच। जम्मू के नरवाल इलाके में ब्लास्ट हुआ। धमाके में 9 लोग घायल। शुरुआती जांच में स्टिकी बॉम्ब के इस्तेमाल का शक है। जम्मू के नरवाल में 2 अलग अलग जगह पर ब्लास्ट हुआ। पुलिस के मुताबिक पहले धमाके में करीब 20 मिनट बाद ये दूसरा धमाका हुआ। जांच में है, पुलिस जुट गई। जम्मू के नरवाल में धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सेना के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सर्च ऑपरेशन तेज।
पंजाब के पठानकोट में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। पुलिस ने तेज की सुरक्षा जांच, जगह जगह हो रही है चेकिंग। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, सड़कों पर उतरे व्यापारी और शिवसेना कार्यकर्ता, बाजार बंद कर पैदल मार्च किया। यूपी के उन्नाव में अल सुपर स्टॉलर हाउस पर आयकर विभाग का छापा। 6 गाड़ियों में पहुंचे आयकर के 12 से 14 अधिकारी, सीआरपीएफ के पहरे में स्टॉलर हाउस को कब्जे में लिया। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बिना हेलमेट बुलेट चलाते युवक का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, 31,000 का जुर्माना भी ठोका। यूपी के गाजियाबाद में घर से कुछ ही दूर पर बच्ची का शव मिलने से हड़कंप, सिर और शरीर पर चोट के निशान दिखे, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के रोहतक जिला में जेल से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को रिहा कर दिया गया है। 40 दिन की पैरोल पर है। रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है राम रहीम। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब टिहरी बांध के आसपास के गांव में खतरा है। 42 वर्ग किलोमीटर की झील पर जल स्तर बढ़ने का खतरा है। आसपास के गांव पर दरारें दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन विभाग ने एवलांच की चेतावनी जारी कर दी है। कुपवाड़ा और अनंतनाग में पहाड़ों से खिसक सकती है बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में झरने का पानी जम गया है। मनमोहक नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज रूट बंद हो गया है। मोटर मार्ग बंद होने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर है। पूरा मंदिर परिसर कई इंच बर्फ से ढक गया है। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में जबरदस्त बर्फबारी हुई। सड़कों पर 2.5 फीट तक जम गई है बर्फ। बीआरओ और एनएचएआई की टीमें रास्ता खोलने में जुट गई है। उत्तरकाशी में सुखी टॉप के 7 बैंड पर जमी बर्फ की मोटी परत। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम रास्ता खोलने में जुट गई है। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से सफेद हुई वादियां, लेकिन जोशीमठ में आपदा की वजह से सैलानी नदारद है। पिथौरागढ़ में भी कई जगह बर्फबारी हुई। मुनस्यारी के इलाकों में 1 इंच मोटी बर्फ जम गई है। मुनस्यारी में तापमान 0 से नीचे लुढ़क गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिर हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को हिमाचल के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जता दी है। शिमला के पास कुफरी में बर्फबारी से सैलानियों की मौज है। बारिश के साथ बर्फ गिरने से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम ने बदला मिजाज, कहीं बर्फबारी तो कहीं हुई बारिश। मनाली प्रशासन ने पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रूस के एंगाक्स में रखे फ्यूल टैंक में भयंकर आग लग गई। यूक्रेन में लड़ रही रूसी आर्मी को भेजे जाने थे ये टैंक्स। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जर्मनी के रामस्टेन एयरबेस पर हुई 40 देशों के रक्षा मंत्रियों की समिट बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। नहीं तय हो पाया यूक्रेन को जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स दिए जाए या नहीं दिए जाए। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स मिलने में देरी के चलते नाराज हुए लोग। बर्लिन के चांसलर ओलाफ शोल्ज के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। टैंक्स भेजने की मांग की गई। डोनेट्स्क में रशियन आर्मी के हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई है। 4 से ज्यादा घायल है। बखमुट में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। खैरसौ में रूसी सेना ने किया एक दिन में 36 से ज्यादा हमले। रूसी अटैक में कई बच्चे घायल हैं। रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों के चलते खैरसौन में बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स। दहशत और बिजली केंद्र तबाह, दहशत में है बच्चे। बिजली केंद्र तबाह होने से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। ब्रोवरी हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए यूक्रेन के गृह मंत्री समेत दूसरे मंत्रियों को कीव में दी गई श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए कमेटी का भी गठन। यूक्रेन से जारी युद्ध में अब तक हो चुकी है रूस के 1,20,160 सैनिकों की मौत। बड़ी संख्या में रूस के हथियार भी नष्ट हुए हैं। 24 फरवरी 2022 को हुई थी युद्ध की शुरुआत। युद्ध में यूक्रेन को अरबों के हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने यह दावा किया है कि बातचीत से ही युद्ध रुकेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रांसीसी पत्रकार ने किया पीएम मोदी की भूमिका का जिक्र। पत्रकार लॉरा हेइम ने कहा, पीएम मोदी पुतिन से बात कर रुकवा सकते हैं युद्ध। वेंगर ग्रुप को आपराधिक संगठन घोषित करेगा अमेरिका। यूक्रेन में वेंगर ग्रुप से रूसी सेना की मदद के लिए भेजे थे भाड़े के सैनिक। यूक्रेन में वेंगर ग्रुप के 50,000 लड़ाके होने का दावा है। नॉर्थ कोरिया से भी वेंगर ग्रुप के लिए हथियार। मानवाधिकारों का हनन माना जा रहा है। पेरू में राष्ट्रपति दीना के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। एक ऐतिहासिक इमारत इस बीच जला दी गई। 500 स्क्वायर मीटर में फैली थी यह इमारत। अफ्रीकी देश सोमालिया में पुलिस ने की 3 लोगों की हत्या। हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। सड़कों पर बवाल और आगजनी।
रूस से गोवा आ रही फ्लाइट को मिली बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। फ्लाइट को उज्बेकिस्तान की तरफ किया गया डाइवर्ट। डेबोलिम एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया प्लेन में बॉम्ब प्लांट होने का मेल मिला था उन्हें। प्लेन में सवार थे 238 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स। भारत के स्पेस में घुसने से पहले ही डाइवर्ट की गई फ्लाइट। 12 दिन पहले भी आज़र एयर की मॉस्को गोवा फ्लाइट में बॉम्ब होने की जानकारी मिली थी। संयुक्त राष्ट्र की डिप्टी सेक्रेटरी अमीना और कुछ अधिकारियों को तालिबानी झंडे के साथ फोटो लेना पड़ा महंगा। विवाद बढ़ने पर संयुक्त राष्ट्र ने माफी मांगी। टर्की के बुर्सा शहर में दिखे अजीब बादल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। टर्की के लोगों ने अनोखे बादल को एलियन बताया। अगले दलाई लामा के उत्तराधिकारी की प्रक्रिया जो है उसमें अड़ंगा चीन लगा रहा है। बौद्ध संगठन ने कहा तिब्बती संस्कृति और इतिहास के आधार पर ही फैसला होगा। तिब्बत में आए एवलांच की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। हादसे के बाद 53 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। सर्च अभियान अब बंद कर दिया गया है। चीन के हार्बिन में मन मोहने वाला नजारा सामने आया। हर तरफ बर्फ जम गई है। स्नो टाउन के नाम से मशहूर है हर्बिन शहर। बर्फ से ढके चीन के हर्बिन शहर को रात में रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। स्नो फेस्ट का मजा लेने के लिए दुनिया भर से सैलानी पहुंचते हैं। सेंट्रल यूरोप के सर्बिया में बेमौसम बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। 50 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। तापमान में गिरावट से कई जगह बर्फ जम गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।